बच्चों, तो यार क्या हाल चाल है आप लोगों के। अब जे मेंस का रिज़ल्ट आया और काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंट हुए हैं उससे, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली हैं, सबको पता है। प्लस उन्होंने जितना स्कोर किया है एज़ कम्पेयर टू द जनवरी अटैम्प्ट, उनके ज़्यादा मार्क्स आने पर भी उनकी परसेंटाइल कम आई है, राइट। तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस टाइम पे कि यार अब हमारे को कौन सी रैंक मिलेगी, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमारे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज की कट ऑफ हाई जाएंगी। प्लस कॉलेज रिसर्च करनी बच्चों को नहीं आ रही है, और सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि अगर अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच चाहिए तो क्या करना होगा। तो मेरी इस वीडियो का मेन मोटिव यही है, मैं आपको इसमें ये गाइड करूँगा प्रॉपरली कि आप पहली बात तो कॉलेज रिसर्च कैसे करने वाले हो। उसके बाद आप अगर अच्छा कॉलेज चाहते हो, पहली बात तो अच्छा कॉलेज हमारे को देखना पड़ेगा कैसे मिलता है कि, और उसके अंदर फिर हमारे को अगर उसकी बेस्ट ब्रांच चाहिए, जो कि टारगेट हम लोग वैसे सीएससी ब्रांच का ही करते हैं, कंप्यूटर साइंस का ही करेंगे, तो ये देखते हैं हम किस तरीके से होता है। लेट्स सी। अब मैं आप लोगों को लैपटॉप लेके जाता हूँ और हम देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगी ये चीज़। तो यार देखो, सबसे पहले ना हमारे को सर्च करना होगा कॉलेज प्रेडिक्टर। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कुछ कॉलेजेस देख लो। कॉलेज प्रेडिक्टर जेई आप गूगल करो, उसके बाद आप फर्स्ट लिंक पे चले जाओ, शिक्षा.com का ही लिंक है। आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, मैं स्क्रॉल करके रैंक एंटर करता हूँ। लेट सपोज आपकी रैंक आई है 50,000, सपोज करो 30 भी आई है। आप कुछ भी एंटर करो, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जरूर मिल जाएगी। मैंने जेंडर मेल लिया, कैटेगरी मैं अभी जनरल पे ही कर रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसे सर्च कर सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल, सपोज करो मैंने आपकी दिल्ली ले ली, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चल सकते हो। उसके बाद आता है प्रिडिक्ट रिजल्ट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो अपनी जीमेल आईडी के साथ आप लॉगिन करो, तो आप अपनी जीमेल के साथ साइन अप कर सकते हो, अपनी गूगल आईडी के साथ क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। तो वो मैं कर देता हूँ, साइन अप कर देता हूँ अपनी जीमेल के साथ, राइट। चलो, अब साइन अप होने के बाद ये मेरे को सारे के सारे रिजल्ट्स क्या करेगा, शो कर देगा। देखो, अब आपके सामने आ जाएंगी NIT राउरकेला, एंड उसके बाद और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आप लोगों को अपने आप ही नज़र आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ऑल इन 577 कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है आपके सामने। लेकिन अब इतने सारे में से फिल्टर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करोगे, अपने रीजन के अकॉर्डिंग जाओगे। सपोज करो आप दिल्ली रीजन में लाई करते हो, या सपोज करो आप रिसाइड करते हो हरियाणा में भी। अब हरियाणा वाले बच्चे पहले हरियाणा का ट्राई करेंगे। तो अगर मैं हरियाणा भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर हरियाणा यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखो हरियाणा डालने के बाद अब हरियाणा के टॉप कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले NIT कुरुक्षेत्र आना ही था, उसके बाद एक और है निफ्टेम भी है, और यहाँ पे और 1-2 कॉलेजेस और आने चाहिए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलेजेस शो कर रहे हैं कि आपको 30,000 रैंक के अंदर ये मिल जाएंगे। और भी कॉलेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलेंगे। ये एक वन ऑफ द मेथड्स है जिससे आप अपने कॉलेजेस को सर्च कर सकते हो। अदरवाइज हरियाणा के स्टूडेंट्स दिल्ली रीजन में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, और वो कोशिश करते हैं हम दिल्ली में ही चले जाकर, कोई NIT या YMCA फरीदाबाद में नहीं हो रहा है, या IIIT सोनीपत में नहीं हो रहा है, तो वो दिल्ली में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर दिल्ली भी कर देता हूँ, हरियाणा का फिल्टर मैं हटा के यहाँ पे क्या करता हूँ, दिल्ली का फिल्टर लगाता हूँ। तो जब आप दिल्ली का फिल्टर अप्लाई करोगे तो आपके दिल्ली के कॉलेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने दिल्ली का फिल्टर अप्लाई कर दिया, यहाँ पे कौन से कॉलेजेस आ जाएंगे, अब दिल्ली के कॉलेजेस। अब दिल्ली में देखोगे आप इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, DTU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये DTU वगैरह, ये सारे कॉलेजेस आपके अब आ चुके हैं। अब आपको इनमें से कॉलेजेस को थोड़ा सा अब करना होगा फ़िल्टर आउट। अब फ़िल्टर आउट करने के लिए, और ये सारी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ गई है, जो कि जिनमें से आपको बड़े सारे नहीं भी पता होंगे, कई सारे आपको पता भी होंगे। अब बात आती है इससे आगे कैसे बढ़े। ये तो रैंक के ऊपर बेस्ड थी, सारी की सारी चीज़ें आपने रैंक एंटर कर दी। बाकी आप कोशिश करो आपको आइडिया हो कि आपकी रैंक पे आपको पूरे इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया। अगर आप यहाँ से फ़िल्टर हटा दोगे तो आपको पूरे इंडिया के सारे कॉलेजेस पता लग जाएंगे। पूरी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ गई थी जो मैंने दिखाई थी, अराउंड 577 कॉलेजेस आए थे। लेकिन अगर अब आपको देखना है कि यार मेरे को ना यार कोशिश करनी है कि हरियाणा के टॉप कॉलेजेस में जाऊँ या दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में जाऊँ, तो आप क्या करो, एक वेबसाइट सर्च करो, उसका नाम है कॉलेज दुनिया। कॉलेज दुनिया के नाम से एक वेबसाइट है, आप उस पर जाओ। अब देखते हैं हरियाणा के अंदर और कुछ कॉलेजेस हैं जो पहले मिस हुए हैं, अब हम उन्हें पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे क्लिक करो। जब आपने इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, नीचे स्क्रॉल करो, बड़े सारे कॉलेजेस आ चुके हैं आपके।
न्यूमरस नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। आप देखोगे इतने सारे कॉलेजेस आ चुके हैं। बी बीटेक के अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ये कर्सर भी मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, बी बीटेक के 4196 कॉलेजेस हैं, 4196 कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपके बी बीटेक के। लेकिन आपको इतने ज़्यादा सर्च आउट नहीं करना है, आप चाहते हो आपको हरियाणा में देखना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ किसी भी स्टेट का, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। अब देखो मैंने हरियाणा कर दिया, 219 कॉलेजेस वहाँ पे वो शो कर रहा था, आपको भी दिख गया होगा। एंड 219 कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। NIT कुरुक्षेत्र टॉप पे आने वाला है, इट्स ऑब्वियस। उसके बाद आपको ये सारे कॉलेजेस देखने की ज़रूरत नहीं, खासकर जो ये फीचर्ड कॉलेजेस लिखे आ रहे हैं इनकी तरफ देखना भी मत। उसके अलावा जो भी आपको कॉलेजेस दिख रहे हैं वो आप लोग अब देख सकते हो। उसके बाद आप और थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो और भी स्पेसिफिक हो सकते हो। कैसे? और ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड में। आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस के डायरेक्ट कॉलेजेस पे जाओ, लेकिन कई लोग होते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनकी प्रेफरेंस होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ देख सकते हो, राइट। अब आप गुड़गांव में देखना चाहते हो या NCR रीजन में देखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। बी बीटेक में थोड़ा अगर यहाँ पे फिल्टर कर देता हूँ तो और कॉलेजेस थोड़े फिल्टर होकर आपके कम हो जाएंगे, आपके लिए थोड़ा जो रिसर्च वर्क है वो कम हो जाता है। अब 191 कॉलेजेस रह गए हैं। आप इन कॉलेजेस की लिस्ट को देख सकते हैं, आपको और करना है आप और कर सकते हो। मैं इनमें अगर पब्लिक डाल दूं, प्राइवेट हटा दूं बिल्कुल ही, जो कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं पब्लिक भी ले आता हूं, तो यहाँ से आ रहे पब्लिक कॉलेजेस हैं। अब बात आती है आप इन कॉलेजेस में से टारगेट करना चाहते हो। अब देखो पब्लिक में गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका NIT आ गया, YMCA फरीदाबाद आ गया, जो कि JC बेस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात ये आती है सारे कॉलेजेस हमने देख लिए, ठीक है। अब इनमें से कुछ टॉप कॉलेजेस आप सर्च करोगे, आप एक और फिल्टर लगा सकते हो कि JEE मेन के बेस पे, ये रहा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि JEE मेन के बेस पे इनमें से 13 कॉलेजेस आपके एडमिशन दे रहे हैं। अब मैं आपसे और आगे बात करता हूँ, ये आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद आप एक और वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो जिसका नाम है कॉलेज देखो। ये सिर्फ मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप कॉलेजेस कैसे सर्च कर सकते हो। पहले कॉलेज दुनिया था, आप कॉलेज देखो है। उसके बाद मैं टॉप ब्रांच का तरीका भी आप लोगों को बताऊँगा। बस फटाफट से ये चीज़ आप देखते रहो और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आती रहेंगी, क्योंकि ये मेथड सबको नहीं पता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मैंने बीटेक वाले कॉलम पे क्लिक किया, इंजीनियरिंग पे जाके, तो आपको इतनी सारी ब्रांचेस वगैरह दिख जाएंगी। अगेन मैं अगर यहाँ पे हरियाणा सर्च करता हूँ, हरियाणा अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे पास 185 कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो कि अभी यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी। जैसे आ चुकी है। अगेन NIT कुरुक्षेत्र आपका टॉप पे, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इसको और भी थोड़ा फिल्टर आउट करना है तो आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर मैं अगर एग्ज़ाम, ऑब्वियसली अगर हम जोसा काउंसलिंग की बात करते हैं, JEE मेंस के बेसिस पे हम बात करेंगे, तो JEE मेंस पे अगर मैं टिक करता हूँ तो JEE मेंस के बेसिस पे जो कॉलेजेस एडमिशन दे रहे हैं वो सारों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कॉलेजेस को सर्च कर सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आप सपोज करो हरियाणा में और आपको हरियाणा के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप सबसे पहले कहाँ ट्राई मारोगे? दिल्ली में ट्राई मारोगे। तो आप यहाँ से हरियाणा हटा के क्या करने वाले हो? दिल्ली करने वाले हो। सेम आप अपने किसी और स्टेट के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको अपने स्टेट के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो आप अपने एडजेसेंट स्टेट्स में देखो जो कि आपके स्टेट की बॉर्डर को टच करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोशिश करते हैं कि अपने घर के आसपास ही रहें, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। मैं हरियाणा के बच्चे की बात करता हूँ, वो सबसे पहले हरियाणा चेक करेगा कि NIT मिल जाए, YMCA फरीदाबाद मिल जाए, IIIT सोनीपत मिल जाए। वो नहीं मिलता, वो फिर वो दिल्ली जाने की कोशिश करेगा। अब मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर दिया, तो दिल्ली का टॉप कॉलेजेस आगे, जैसे IIT दिल्ली आ चुका है, NSIT, NSUT, जो NIT दिल्ली, IIIT दिल्ली, ये सारे कॉलेजेस आ चुके हैं, राइट। अब ये सारे कॉलेजेस आपके यहाँ पे दिख गए हैं। और भी कॉलेजेस की लिस्ट आ सकती है यहाँ पे। अगर आप लोड मोर पे करोगे तो आपको और कॉलेजेस भी आगे दिख जाएंगे। अब धीरे नेट की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो यहाँ नहीं दिखाई देंगे फिलहाल, लेकिन आप अगर धीरे धीरे से सर्च करोगे इसकी तो आपको बड़े आराम से सारे कॉलेजेस इसके मिल जाएंगे। अब आपकी बात आती है आगे, मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपको इस टाइम पे JEE मेंस के बेसिस पे कॉलेज नहीं मिल रहे, आप IPU में ट्राई कर सकते हो। इस बार IPU की बात करते हैं। अगर आपको मतलब NSIT नहीं मिल रहा, NSUT नहीं मिल रहा, मतलब वो टॉप कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे हैं आपको, GFTIs, ये सारे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, तो आप IPU की ट्राई करोगे इसके बाद, राइट। अगर आप बीटेक के लिए ही प्लान कर रहे हो, तो मैंने अब यहाँ पे JEE मेंस को हटाया और IPU CUET कर दिया मैंने, जो कि IPU का एग्ज़ाम होता है। उसके बेसिस पे आपको पता है IPU के सारे टॉप कॉलेजेस आपके सामने आ चुके हैं। ये आपको लिस्ट दिख जाएगी पूरी की पूरी।
अम्बेडकर इंस्टीट्यूट वगैरह एंड ऑल, ये सारे कॉलेजेस आपके IPU के हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अब मैं इनमें से कुछ कॉलेजेस उठाता हूँ जो टॉप के कॉलेजेस हैं। मैं इनमें से एक दो कॉलेजेस की बात करता हूँ। लेट सपोज महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, हम महाराजा अग्रसेन की बात कर लेते हैं। अब आप चाहते हो इन दोनों कॉलेजेस की लास्ट ईयर्स की कट ऑफ क्या गई है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके लिए आप कट ऑफ का ऑप्शन आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, जो कि अगर मैं नीचे जाता हूँ महाराजा अग्रसेन में कट ऑफ का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है। बट अब यहाँ से देखने के बजाय एक और वेबसाइट है, मैं आपको उस पर लेके जाऊँगा। आप इस वेबसाइट को देखो जो कि है कॉलेज प्रवेश। कॉलेज प्रवेश एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, कट ऑफ्स वगैरह को इसी से देखो तो ज़्यादा बेटर है। अब मैंने आपको IPU के कॉलेज दिखाए थे, ठीक है। मैं सीधा डायरेक्ट कॉलेजेस पे जाता हूँ, ठीक है। मेरे को IP के कॉलेज देखने हैं, मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। अब आपके सामने बड़े सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जो आप देखोगे 182 कॉलेजेस की आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपको दिल्ली पे जाना है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ की अगर मैं बात करूँ, आप किसी भी कॉलेजेस की देख सकते हो, किसी की भी स्टेट की देख सकते हो। मेरे को दिल्ली करना होगा यहाँ पे, राइट। चलो मैंने अब कर दिया दिल्ली। अब आपको यहाँ पे कॉलेजेस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलेजेस देख सकते हो, बड़े आराम से आपको ये कॉलेजेस विजिबल है। अब मैं कहता हूँ महाराजा अग्रसेन की कट ऑफ देखते हैं, जो कि हमने देख लिया था, उसके अंदर IPU के अंदर ही आता है। बाकी आप गूगल पे सर्च करो IPU के जो भी टॉप कॉलेजेस हैं और उनकी लिस्ट नोट कर लो और उनकी कट ऑफ यहाँ से देख लो। बहुत सिंपल प्रोसेस, ठीक है। IPU के गूगल करो टॉप कॉलेजेस ऑफ IPU, या सारे कॉलेजेस को सर्च मार लो। उसके बाद देखो सबकी इंडिविजुअली कट ऑफ क्या जा रही है। मैं एक दो आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया महाराजा अग्रसेन वाले पे, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ पे मैंने अपना कर्सर सेट कर रखा है, ये आपको कट ऑफ दिखा, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद जब आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आप देखोगे कट ऑफ रैंक्स फॉर थर्ड राउंड। मैं सीधा थर्ड राउंड पे जाता हूँ यार, लास्ट से लास्ट पे जाके देखेंगे क्या मिल रहा है कुछ। अब देखो ध्यान से, नीचे गया। उसके बाद ये क्या आता है, कैटेगरी सिलेक्ट करो। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी, राइट। कैटेगरी में मैंने जनरल लिया, सब कैटेगरी में अभी मैंने नन किया। मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं अभी। अब देखो राउंड 3 पे जाते हैं सीधा। राउंड 1 की कट ऑफ्स आपके सामने, राउंड 3 पे जाते हैं, लास्ट से लास्ट पे जाएंगे। इसकी भी सेकंड शिफ्ट पे जाते हैं। अगर आप सेकंड शिफ्ट की बात करोगे, सपोज करो आपकी रैंक अगर 50,000 आई है, अब आपको देखोगे सेकंड शिफ्ट में CSC नहीं मिल रही है। आप देखो थर्ड राउंड पे सेकंड शिफ्ट में सिर्फ CSC की कुछ सीट्स बची थी, क्योंकि CSC की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो उसी की सीट्स बची थी। और उसमें भी वो अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो 41,762 पे ख़त्म हो रही है वो। और अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हो या डोमिसाइल है वहाँ का, तो आपके लिए थोड़ी सी रिबेट तो रहेगी, क्योंकि वहाँ का 85% कोटा है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, अगर आपकी रैंक सपोज करो 50,000 है, आपको CSC मिलती हुई नहीं दिख रही है, अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो, राइट, कहीं भी CSC आपको मिलती नहीं दिख रही है, 39,000 समथिंग है, और ऑब्वियसली मैंने फाइनली दिखा दिया 41,000 पे वो बंद हो रही है। तो आप एक काम करोगे, अब मैं समझाता हूँ जो मेन मुद्दा आता है। तो मेन थिंग इज़, आप इस टाइम पे ये कॉलेज छोड़ोगे नहीं। कहाँ आप छोड़ दो यार, मेरे को ब्रांच नहीं मिल रही CSC में छोड़ देता हूँ, नहीं भाई नहीं, ये काम नहीं करना। आप एक चीज़ देखो, आपको अगर 50,000 अराउंड रैंक है आपकी, मैं अगर मानो 45,000 मानता हूँ चलो मैं, तो ये आपको एक दिख रहा होगा IT कहाँ पे बंद हो रही है, 46,618 पे। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के भी हो तो आप इस ब्रांच को उठा लोगे, यहाँ से इस ब्रांच को पक्का उठा लोगे, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी और CSC की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्लस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टॉप कॉलेज मिल रहा है, पहली बात तो बहुत अच्छा कॉलेज है, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा आपको, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी और बहुत सारे सेल्स बने हुए होते हैं यहाँ पे, अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी। आप ओवरऑल आपका डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो मेन थिंग है, हर एक ईयर के बाद ब्रांच अपग्रेडेशन का मौका मिलता है, जो कि होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के CGPA, SGPA या फिर परसेंटेज के बेसिस पे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फोड़ना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, जो मर्जी समझो, आग लगाओ, चाहे जो मर्जी करो, तबाही मचाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि आप अपग्रेड कर पाओ अपनी ब्रांच CSC में। और IT से CSC में जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी यहाँ पे IT से CSC में जाने के लिए, राइट। और बाय चांस वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आप CSC नहीं भी ले पाए हो, आप टॉप कॉलेज में होगे और आपके पास IT ब्रांच होगी, जो कि बुरी नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है। आपका क्राउड मैटर करता है, वहाँ की एक्टिविटीज़ मैटर करती है, जिसमें आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे। प्लस दिल्ली तो दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली, ठीक है। आप लोग मेरी बात अब समझ रहे हो कि आपको क्या करना है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपकी मनपसंद ब्रांच टॉप कॉलेज में नहीं मिल रही, कुछ रैंक से रह रहे हो आप,
तो आप उसके नीचे वाली ब्रांच ले लो, हो सके उसके नीचे वाली भी ले लेना। अगर मैं कहता हूँ थोड़ी अगर ECE भी लेनी पड़ जाए आपको तो आप ले लेना यार। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर 77,000 पे बंद हो रही है आप ले लेना, कोशिश करना आप CSE पे स्विच मार दो। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे बड़ा जो कंसर्न है या सबसे बड़ी जो बात आपको याद रखनी होगी वो ये है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़बरदस्त स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने एक कॉलेज का एग्जांपल लिया, आप कितने भी कॉलेजेस के लिए ऐसे देख सकते हो जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। कोई और कॉलेज का देखना है, कोई और कॉलेज का देख लो। चलो मैं इसकी BPIT की बात कर लेता हूँ। BPIT की कट ऑफ देख लेते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ी सी और कन्फ्यूजन हो सकती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो IP की कॉलेजेस हैं इनमें से कौन सा टॉप पे है और कौन सा कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी कट ऑफ पे क्लिक करते हैं। अब इसकी कट ऑफ हुई, रैंक 3 पे जाएंगे हम, मतलब थर्ड कट ऑफ पे जाएंगे हम, राइट, थर्ड राउंड पे। अगेन सिलेक्टिंग द कैटेगरी, देन नन, देन गो। मैं दोबारा ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। राउंड 3 पे जाएंगे। अब आप देखोगे इसकी कट ऑफ थोड़ी उससे कम है, मतलब हाई जा रहे हैं, आपको इजीली इसके कॉलेजेस मिल सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा टॉप का कॉलेज है, ये उससे थोड़ा नीचे आता है। तो अब आपको अगर यहाँ पे मिल रही है कंप्यूटर साइंस तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले लो। आई वुड से यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। अगर आपको लगता है यार मैं फोड़ दूंगा वहाँ जाके, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो उस कॉलेज में IT ले लेना और ब्रांच स्विच मारने की कोशिश कर लेना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे आपको CSE मिल रहा है बट ये उतना अच्छा कॉलेज नहीं है जितना वो था, तो ये आपको देखना है अब आपको क्या करना होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि रैंक्स वगैरह को आप कैसे देख सकते हो, कट ऑफ्स को कैसे देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है और कौन सी नहीं मिल रही है। अगर आपको मनपसंद नहीं मिल रही है तो स्विच मारने के लिए आपको क्या करना होगा, अपग्रेड करने के लिए क्या करना होगा, जो कि मेन टॉपिक इस वीडियो का था। सो आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा और जो बात मैंने बोली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, राइट। तो इन्हीं वीडियोज़ के साथ मैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए लेके आप लोगों के पास ज़रूर आता रहूँगा। सो ऑल द बेस्ट, कॉलेज रिसर्च करते रहो और जिनका JEE मेंस क्लियर हो गया JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर करो। बाकी बिट साइड का जिनका एग्जाम है ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, इधर से भी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो पढ़ते रहें। अब तो कॉलेज रिसर्च करो दबा के यार, बुक से बाहर आओ, लैपटॉप पे आओ, अपने कंप्यूटर पे आओ, इधर उधर लोगों से पूछो, कनेक्ट करो। मैं 2 वीडियोज़ और लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा, एक के अंदर कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है, एक एक चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने अपना कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो अब उसके अंदर कैसे घुसना है, उसके अंदर एडमिशन लिए बिना। अंदर घुसने का मतलब है आप वहाँ के लोगों से कांटेक्ट कैसे करोगे, कॉलेज के बारे में कैसे पता करोगे, ये सारी डिटेल वीडियोस आएंगी जो कि आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने में और एक एक चीज़ को समझने में क्या से क्या प्रोसीजर होता है हेल्प करेंगी। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाय बाय, टेक केयर।